जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की जो वीडियो है वो आपकी कैलेंडर को लेकर होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कैलेंडर के सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका निवारण करेंगे। साथियों, सबसे सरल तरीका बताएंगे, बस कुछ देर रुकिए। साथियों, कैलेंडर जब पढ़ते हैं तो कुछ कोड याद करने पड़ते हैं, वो देखिए आप। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमने 10 महीने के कोड लिखे हैं। याद कैसे करना है आपको? 144 025 036 146 क्या करना? 144 025 036 146। फिर आपको कुछ रविवार से स्टार्ट करना और शनिवार तक जाना है। रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, याद कर सकते हैं 3 अक्षर है तो 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का भाई 0। शनिचर जिस पे छा गया उस पे कुछ बचा ही नहीं यार, 0। तो उसका कोड क्या हुआ? उसका 0। ठीक है। हाँ, अब हम लोग यहां पर शताब्दी कोड देखना चाहेंगे। 17वीं शताब्दी है तो 4, 18वीं शताब्दी है तो 2, 19वीं शताब्दी है तो 0 और 20वीं शताब्दी यानी कि 2000 के लिए हम लोग 6 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्लियर सी बात। एक और साथियों बताइए कि लीप वर्ष जो होता है वो कितने वर्ष में आता है? तो 4 साल में रिपीट करता है। क्लियर सी बात है। तो जब भी हमें लीप वर्ष निकालनी पड़ेगी हम 4 से भाग देंगे। दूसरी बात साथियों, हमने 7 ही दिन के कोड क्यों रखे हैं? भैया 7 दिन के बाद दिन ही चेंज हो जाते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? है आसान सा तरीका है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला है 26 जनवरी। क्या कह रहे हैं? 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा? आपसे एक सर्टेन डेट पूछी जाती है और उस दिन पूछ दिया जाता है कि आपसे कौन सा दिन होगा। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे आसान तो क्वेश्चन यही होता है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सबसे पहले आपको तारीख दी जाती है, फिर आपको माह दिया जाता है, फिर आप 1900 जैसे कहते हैं वर्ष आती हैं, फिर लीप वर्ष आती हैं, फिर आपको इसी में समझ में आता है कि शताब्दी भी होंगी कुछ। हाँ बेटा, सूत्र लगाते हैं, इसी में सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए कितना आसान। 26 जनवरी, तारीख कितनी? 26 जनवरी है तो कोड क्या होगा? 1। वर्ष कितनी होगी? 1989 जैसे ही बोलते हैं तो 89 निकलता है, तो बस 89 89 प्लस। लीप वर्ष कितनी होगी? आप 89 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, फिर से क्या उतारेंगे? 9, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। रिमाइंडर को मारो गोली, कितने बार गया भाग? 22 बार गया। बस बन गई बात। तो लीप वर्ष कितनी आई? तो आप कहेंगे लीप वर्ष जो आई हैं वो हमारी 22 आई। तो हमने लीप वर्ष भी निकालनी, वर्ष का है वर्ष निकाल लिया और लीप वर्ष निकाल दी। अब क्या हमें शताब्दी कोड निकालना है। शताब्दी कौन सी है? 1989 यानी कि 1900 की बात कर रहे हैं भैया आप। तो 19वीं शताब्दी का कोड क्या है? 0 है। कितना है? 0 है। डिवाइडेड बाई कितना होता है? 7। 7 से देंगे भाग, 7 से देंगे भाग। ठीक है, 2 9 11 1 12 और 6 18 की 8 हासिल कितना? 1। 2 8 10 और 2 12 और 1 13। कितना आया? 138 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 138 में 7 से भाग देंगे। जिसे नहीं आता यहां देख लो, 138 में भाग देंगे 7 से। 7 एकम कितना? 7। 7 5 12, 7 6 13, 7 6 13। ठीक है, क्योंकि 13 है, 8 बचा। 7 निम्मा 63। कितना? निम्मा 63। बचा कितना शेष? आप कहेंगे रिमाइंडर जो बचा हमारा 5 बचा। 5 बचा तो हमारा यहां शेष क्या बचता? हमें भागफल से नहीं मतलब, शेष बचता है 5। तो 5वें को आप दिन में क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया मैं तो बृहस्पति कहता हूं। तो मैंने कहा बृहस्पति आंसर है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? तो बृहस्पति आपका इसमें आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे साथियों, अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे होगा, यानी कि कौन सा दिन होगा या कौन सा बार होगा। बात तो एक ही होती है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे फिर से
क्या लगाएंगे फिर से तारीख, तारीख क्या है 26। जनवरी का कोड बेटा 1 है, ठीक है। वर्ष कितनी है 1950, तो 50। लीप वर्ष कितनी है 50 में, लीप वर्ष की संख्या निकालेंगे, 50 में भाग दे लेना, 50 में भाग देना, 4 एकम 4, 1 बचा 0, 4 दूनी 8 या 12 चौको 48, ठीक है। तो कितनी आई 12। लीप वर्ष की संख्या बेटा निकल के आई आपकी 12। अब क्या शताब्दी कोड, 19वीं शताब्दी का कोड क्या है वहां पे देखिए 0 है बटे कितना 7 डिवाइडेड बाई कितना 7। एकदम से करें, जो भी कमजोर से कमजोर बच्चा है उसका भी सिलेक्शन में चाहिए, बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहे हैं बेटा। हाँ तो अब देखिए आपसे 2 0 1 3 और 6 9, 1 और 5 6 और 2 कितना 8 डिवाइडेड बाई 7। बेटा इसमें भाग दे लो, 7 एकम 7 कितना बचा, अरे 89 हम दे दे रहे, 89 हम दे दे रहे, कहीं टेंशन होती है बच्चों को। 7 एकम 7 बचा कितना 1 9, 7 दूनी कितना 14। बेटा बचा क्या 5, रिमाइंडर क्या बचा, आप तो लिख दें रिमाइंडर यहां पे, शेष जो है बेटा वो बचा 5, और 5 को हम लोग कहते क्या हैं बृहस्पतिवार कहते हैं। कोई दिक्कत, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं आप, कोई सा एग्जाम्पल अपने मन में फिट कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल अपने मन में फिट कर सकते हैं। सर जी हम कहना चाहते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, क्या कहेंगे 15 अगस्त 1947। लो बेटा ये भी कर दें, बहुत सारे बच्चों ने तो याद कर लिए 26 जनवरी क्या होगा, 15 अगस्त का क्या होगा। मैंने कहा नो टेंशन, आप कुछ भी याद मत करो, हम सबसे सरल तरीका आपको बताएंगे, हैं रटो मत। क्या कह रहे 15 अगस्त, क्या कह रहे 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था भैया, बहुत इंपॉर्टेंट डे हमारी जिंदगी में आया 15 अगस्त 1947 भाई, है याद है क्या हुआ था इस दिन, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए भाई। और देश से मोहब्बत है तो एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिए, वतन के लिए एक बार जय हिंद, सभी लोग प्यारे साथियों एक बार जय हिंद जरूर लिख दें। तो निकाल देते हैं, तारीख कितनी है बेटा 15, अगस्त का कोड क्या है, अगस्त के बाद सितंबर, अगस्त का कोड कितना आया 3, फिर आपकी वर्ष की संख्या कितनी है 47। बेटा जब आपको पता चल जाए तो इसमें भाग देके देख लेना साथ का, जो आपका शेष बचे वही यहां पर लिख देना, तो छोटा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बेसिक से बताएंगे नो टेंशन। 47 बेटा लीप वर्ष कितनी होती हैं, तो 12 चौको 48 होते हैं, तो 11 चौको 44 यानी कि 11 लीप वर्ष होगी, लीप वर्ष निकाल लेना बेटा। प्लस शताब्दी कोड क्या है 19वीं शताब्दी की लगातार बात चल रही है 0 डिवाइडेड बाई 7। बेटा अब ऐड कर लो, 1 और 7 8 9 10 11 और 5 16 की 6 हासिल 1, 1 और 4 5 और 1 6 1 हासिल वाली 7, कितना हुआ 7 डिवाइडेड बाई कितना 7। भैया 7 ढाई 70 बचेगा क्या शेष, बेटा शेष जो बचेगा वो शेष बचेगा 6, तो 6 को आप कहते क्या हैं, तो 6 को हम शुक्रवार कहते हैं, ठीक है। तो एक नया सवेरा हमारी जिंदगी में आया 15 अगस्त 1947 को, दिन कौन था, शुक्रवार था। दिन क्या था भाई, इसको हम तो जरूर लिखेंगे, शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार था प्यारे बेटे, शुक्रवार था, ठीक है। हाँ बहुत सही, तो ये आपको याद रहेगा, आप कोई सा और भी बना सकते हैं। अब आपके कभी 2 डेटें दी जाती हैं, तो आइए उसको भी एक बना के दिखाते हैं जी। तो चलो साथियों, सामने आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जहां पर कह रहे होंगे आपसे कि 1 जनवरी 2006 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, या फिर रहा होगा, ठीक है। 1 जनवरी क्या कह रहे हैं, 1 जनवरी 2006 को दे रहे हैं सोमवार था, क्या था, सोमवार था, तो वो कह रहे 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ठीक है प्यारे साथियों। देखिए इसे कैसे लगाएंगे,
सबसे पहले कंफर्म करना है कि क्या सोमवार है या फिर नहीं है। क्लियर? तो चलिए पहले वाले के लिए प्रोसेस लगाते हैं। सूत्र 1 जनवरी, जनवरी का कोड भी 1, तारीख भी 1। बेटा हम लोग लिखेंगे वर्ष, और वर्ष की संख्या क्या है 6। लीप वर्ष की संख्या क्या है 6 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 2 6। शताब्दी कोड क्या है 2000 के लिए शताब्दी कोड 6 रखा है आपने, तो यहां पर रख दें 6 बटे कितना करेंगे 7। अब देखिए बेटा 6 और 1 7, 6 और 1 7, 1 क्या है 7 और 7 14 और 1 15। 15 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेष क्या बचेगा? तो आप कहेंगे प्यारे साथियों शेष 1 बचेगा, जिसको आप क्या कह रहे हैं? तो जिसको आप यहां पर गलती से लिख गया सोमवार, रविवार लिखो। क्या रविवार था, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं? रविवार कह रहे हैं, रविवार ही निकल रहा है, ठीक है। बता देंगे उसको भी, यदि सोमवार आप मान लेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिलहाल था मेरा रविवार ही, ठीक है। तो अब सेकंड में जब लगाएंगे तो क्या होगा? जनवरी का कोड कितना 1, सॉरी तारीख कितनी 1, जनवरी का कोड कितना 1, वर्ष की संख्या बेटा कितनी यहां पर 7, लीप वर्ष 7 में भी 1 होगी क्योंकि 4 दूनी 8 होते, 8 होती तो 2 निकल आती। तो फिलहाल बेटा कितनी लीप वर्ष भी हमारी 7, वर्ष 7, लीप वर्ष कितनी 1। शताब्दी कोड क्या होगा 2007, तो 2000 कहा यानी कि यहां पे 6 बटे कितने 7। अब आराम से देखिए 6 और 1 7, 7 14 15 16, 16 बटे कितना 7, 7 दूनी 14 बेटा, शेष क्या बचा? तो शेष बचा 2। 2 को आप क्या कहते हैं? सोमवार। तो इस दिन कौन सा दिन होगा? तो इस दिन आपका सोमवार होगा। क्या होगा? तो इस दिन आपका सोमवार होगा। दिन कौन सा होगा? तो साथियों इसे हम लोग रफ करते हैं। सवाल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि यहां पर मैंने सोमवार ले लिया था, निकल क्या रहा मेरा रविवार, तो सोमवार कौन एक दिन आगे, तो यहां क्या निकलता सोमवार, तो उससे भी एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। जैसा इस वाले को निकालें और वो दिन निकालने के लिए पीछे जाना पड़ता है, तो आगे जो निकले उससे पीछे चले जाओ, आगे निकलता है तो आगे खिसक जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेक करना आप, कई क्वेश्चन आप बना के 2-3 क्वेश्चन बना लेना, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है तो इसलिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए साथियों नए तरीके के क्वेश्चंस जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको हम लोग रफ कर देते हैं। आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा वीडियो पीछे करें और स्क्रीनशॉट लेके रख लें। साथियों आपसे क्वेश्चन कहते हैं कि बीते कल से पहले शुक्रवार था, तो सोमवार कब होगा? क्या कह रहे हैं? तो सोमवार कब होगा? तो आपको इन क्वेश्चन को बनाने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। सामने देख रहे होंगे आप, क्या कह रहे? बीते कल से पहले शुक्रवार था, तो सोमवार कब होगा? बीते कल से पहले आपने कहा ये हमारा आज है, क्या है? आज है। ये हमारा कल और ये बीता कल, यानी कि इसको ही हम लोग परसों बोलते हैं और इसको ही बीता कल बोलते हैं, बीते कल से पहले, ठीक है। तो ये इस दिन क्या कह रहे हैं? तो इस दिन आपका दे रहे हैं कि शुक्रवार था। क्या था बेटा? शुक्रवार था। तो कह रहे सोमवार कब होगा? तो मैंने कहा ये शुक्रवार, तो ये शनिवार, ये क्या होगा? शनिवार होगा बेटा। आज क्या होगा? तो आज रविवार निकला। सोमवार कब होगा? यहां पर आपका सोमवार हो जाएगा, सोमवार। बेटा आज खड़े हैं आप, और सोमवार कब होगा? तो आप कहेंगे अगले दिन, यानी कि आने वाला कल। क्या आंसर होगा? आने वाला कल। बोलो कोई दिक्कत? आप कहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे ही बनाना है। इसको भी रफ कर देते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, यदि बीते परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरे दिन क्या होगा, या फिर कौन सा दिन होगा? तो कह रहे बीते परसों हैं, फिर से खड़े हो जाओ भैया। आज, ये है आपका आज, ये आपका कल और ये बीते, ठीक है। क्या कह रहा? बीते परसों, मतलब जो पहले बीत चुका, परसों ये
ये कल रहा आपका, और ये बीता परसों। और परसों क्या है, पीछे खिसक के देखा हमने, पीछे दे रहा है आपको शुक्रवार, यहां दे रहा है शुक्रवार। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आगामी परसों के बाद तीसरा दिन। भाई आज से कल और कल से ये परसों, यही तो आएगा। 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद, यहां पूछ रहा। इतना कर लिया बेटा, कोई दिक्कत? आप कहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस आज शुक्रवार, कल शनिवार, रविवार, ये क्या हुआ रविवार, ये क्या सोमवार, ये क्या मंगलवार, ये क्या बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार यानी कि शुक्रवार। क्या कहेंगे सर जी, ये हमारा शुक्रवार रहेगा। आंसर क्या होगा, शुक्रवार। समझ में आ गया एकदम से? बिल्कुल झक्कास लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ऐसे ही बनाते रहना। क्वेश्चन और भी देखना बेटा, एक क्वेश्चन और है बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, यदि परसों सोमवार है, था नहीं है, आगे वाले की बात कर रहे हैं, तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या कह रहे हैं, परसों सोमवार है, आप यहां खड़े हुए, ये आपने बोला हमारा आज है, तो मैंने कहा ये आपका कल होगा, आगे की दुनिया, ये आपका परसों होगा। होगा कि नहीं? और इस दिन कह रहे परसों सोमवार है, था नहीं, था होता तो पीछे, है तो आगे। ये क्या है आपका, आपसे कह रहे यही तो हमारा सोमवार है। क्या है, यही तो हमारा सोमवार है। तो वो कह रहे 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलो भैया, ये सोमवार है तो ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा रविवार। ये क्या रहा होगा सर जी, ये मेरा शनिवार रहा होगा। ये क्या रहा होगा, रविवार। भाई सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, बोलो कोई दिक्कत? अब आज से 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद कहें या 100 दिन बाद कहें, 7 का भाग दे दो, क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाते हैं बेटा, हैं। तो 7 दूनी 14, कितना बचा? आप कहेंगे शेष के रूप में 1 बचा। तो आज से 1 दिन बाद, 1 दिन बाद क्या होगा, शनिवार के बाद क्या होगा, रविवार। रविवार क्या आंसर होगा, रविवार। बेटा फोड़ के आना, ठीक है, गारंटी के साथ पेपर फोड़ के आना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके भी दर्शन कर लो, यहां तक टिके हो हैं। अब तक रुक गए तो एक क्वेश्चन और देखो, प्यारा क्वेश्चन है। चलो इन कोडों को भी रिमूव कर दिया जाए ताकि क्वेश्चन पूरा दिखाई दे। भाई बड़ा सा क्वेश्चन आता है। सैजल को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद तथा 15 जुलाई के पहले पड़ता है। याद करना, 8 जुलाई के बाद कह रही सैजल कि मेरे पिताजी का बर्थडे 8 जुलाई के बाद है, लेकिन 15 जुलाई से पहले है। इसके बीच में पड़ता, डेट नहीं पता, लेकिन है इन्हीं के बीच में। सैजल का भाई क्या बोला, सैजल का भाई बोला कि मुझे ठीक से याद है कि पिताजी का जन्म जो है वो 10 जुलाई के बाद, लेकिन 15 जुलाई से पहले है। ज्ञात कीजिए कि उसके पिताजी का जन्मदिन कब था। क्या बात है क्वेश्चन में, क्या कह रही है भैया? सैजल बोली, सैजल सैजल का कहना है कि पिताजी का जन्म 8 जुलाई के बाद। भाई 8 को नहीं हुआ, 9 के बाद 10। चलो नीचे लिखते हैं। क्या बोली सैजल कि पिताजी का बर्थडे जो है 8 के बाद 12 से पहले। सैजल का कहना है, सैजल का कहना है कि पिताजी का जन्मदिन जो है 8 के बाद, यानी कि 8 नहीं, 9 को हो सकता, 10 को हो सकता, 11 को हो सकता, ठीक है, 8 के बाद, लेकिन 12 से पहले है, 12 भी नहीं है। इतना कहना है, इन्हीं 3 डेट में है। अब उसके भाई ने क्या कहा, भाई सैजल का भाई बोला कि पिताजी का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद, लेकिन 15 जुलाई से पहले है। ये कह रहा है कि 10 जुलाई के बाद, यानी कि 10 को नहीं, 11 को हो सकता, 12 को हो सकता, 13 को हो सकता, 14 को हो सकता, लेकिन 15 से पहले है।
क्या कह रहा है? 10 जुलाई के बाद 15 जुलाई से पहले है तो पिताजी का बर्थडे कब है? भाई दोनों ने बात कह दी कि मुझे तो ठीक ठीक याद है। क्या याद है भाई सैजल? 8 जुलाई के बाद पिताजी का जन्म है, 12 जुलाई से पहले है। ठीक, तो 8 जुलाई के बाद यानी कि 8 तो होगा नहीं, 12 जुलाई के पहले 12 भी नहीं होगा, तो फिर कौन? 9, 10, 11 होगा। अब भाई उसका बोला कि 10 के बाद यानी कि 10 नहीं, 11, 12, 13, 14, 15 भी नहीं क्योंकि 15 से पहले। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है भाई, वो 12 तक कटवा चुका तो आप भी काटो 12 तक, बची कौन सी डेट? 11 है। यहां पे कौन कह रहा है 10 के बाद है भैया, 10 तक का ये रिमूव करवा दे रहा। दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में 11 तारीख कॉमन है, तो पिताजी का बर्थडे भैया 11 जुलाई को मनाया जाए। क्या होगा? पिताजी का बर्थडे 11 तारीख को होगा। कोई टेंशन नहीं? टेंशन सर जी, इतने टाइप के क्वेश्चन करके जाना, एग्जाम फोड़ के आना, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे दीजिए इजाजत, नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।